AMD. Today we will discuss DMA. What will we discuss today? Is my screen visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Dynamic क्या? Memory allocation. Dynamic memory allocation, right? तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या रहता है कि एक बार हमने फॉर एग्जांपल एक एरे बना दिया, क्या बना दिया? अब ये एरे का साइज कितना हो गया? हाँ, यस गाइस, 5। तो अभी मैं सिर्फ इस एरे में 5 नंबर स्टोर कर सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. ओके, अगर मुझे प्रोग्राम जब रन किया मैंने, लेट से मार्क जकरबर्ग ने जब फेसबुक बनाया तो उसने ये सोचा कि अगर मेरे को 5 भी मिल जाए ना सब्सक्राइबर, तभी भी मेरा बिजनेस ओके है। क्या है? Okay. अब 5 सब्सक्राइबर तो उसको मिल जाएंगे 5 सेकंड के अंदर, है ना? यस और नो? Yes. अब ये 5 सब्सक्राइबर मिल गए तो एरे फुल हो गया, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। क्या बोलते हैं? जब हम लोग कोडिंग के टाइम पे ही जब मेमोरी को देते ना तो क्या हो गया? ये स्टैटिक। अब ये कितने का साइज बन गया एरे का? हाँ, 5 का। अब अगर मेरे पास छठा सब्सक्राइबर आता है, वो मेरे पास जगह नहीं है स्टोर करने को, है क्या? No, sir. तो फिर अब मुझे वो मेमोरी चाहिए छठे को स्टोर करने के लिए। हेलो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जनवरी से लेके लेट से मार्च तक कोडिंग चल रही थी फेसबुक की। क्या चल रही थी? फेसबुक की कोडिंग चल रही थी, ठीक है? तो जब कोडिंग चल रही थी तो मार्क जकरबर्ग के दिमाग में क्या था, कितने होना सब्सक्राइबर अपने को? लेट से 50,000। कितने चाहिए थे उसको? वो सोचा 50,000 सब्सक्राइबर भी मिल गए तो अपने को बहुत है, या 1000, ताकि उसको रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम फेसबुक, फ्रॉम व्हाट्सएप, यू रिक्वायर हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स? 1000 सब्सक्राइबर एटलीस्ट। तो उसने क्या बोला, तो एक सब्सक्राइबर नाम का क्या बनाया अपन ने? एरे बनाया। क्या दे दिया लेंथ उसको? 1000, ठीक है ना? ओके, कोडिंग कब फिनिश हो गई? कोडिंग कब कंप्लीट हो गई? 31 मार्च को। कब कंप्लीट हो गई? 31st March. और 1 अप्रैल से फेसबुक जो है वो रन होने लग गया। क्या होने लग गया? 1 अप्रैल से फेसबुक लॉन्च हो गया, रिबन कटिंग हो गया उसका, और वो लॉन्च हो गया मार्केट में। अब 1 अप्रैल से फेसबुक लोग यूज कर रहे हैं ना, तो 1 अप्रैल को उसको मिले 100 सब्सक्राइबर। कितने मिले? 100 सब्सक्राइबर मिले। तो कितने जगह भर गए? Subscriber. तो अभी एरे में कितना बैलेंस है? 900. ओके, एरे का बैलेंस कितना है कि वो और 900 सब्सक्राइबर को एडजस्ट कर सकता है ना, है क्या नहीं? ओके, फिर 2 अप्रैल को उसको और मिल गए 200 सब्सक्राइबर। क्या मिल गए? इन हर 100 ने आके 2 लोग को बोला, तो 2 अप्रैल को कितने मिल गए उसको? कितने मिल गए? 200 सब्सक्राइबर और ऐड हो गए, प्लस 200। कितने हो गए? तो अभी कितना है एरे का बैलेंस? हाँ, 700। वेरी गुड। अभी 3 अप्रैल को और उसको 500 सब्सक्राइबर मिल गए। कितने मिल गए? 3 अप्रैल को उसको और मिल गए 500 सब्सक्राइबर। अब कितना बैलेंस है? 200। और अभी 4 अप्रैल को उसको मिल गए 150 सब्सक्राइबर। कितने मिल गए? 150. कितने बचे अभी? ओके, और 5 अप्रैल को उसको मिल गए 50 सब्सक्राइबर। कितने मिल गए?
50। तो अभी बैलेंस कितना रहा? 0। अब जो 6 अप्रैल को जो सब्सक्राइबर मिल रहे हैं उनका डेटा एरे में स्टोर होगा क्या? 6 को मिल गए 1500 सब्सक्राइबर, कितने मिल गए? अब ये कहाँ स्टोर होंगे? एरे में जाएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा? एरे फुल। क्या जाएगा? और उनको वो सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। क्या करेगा? सब्सक्रिप्शन रिजेक्टेड। क्या आएगा? है क्या नहीं? सब्सक्रिप्शन रिजेक्टेड। अब ये क्यों है? क्योंकि मैंने स्टैटिकली जब मेरे कोडिंग चल रही थी ना, कोडिंग जैन से लेके मार्च तक, तो मैंने कोडिंग करते हुए क्या साइज दिया था? हाँ 1000। तो इसके लिए वो 1000 पे आके लॉक हो गया। अब मैं जब मेरा रन हो रहा है वेबसाइट, जब मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है, अब वो जो मेमोरी है वो तो यूज हो गई। अब नई मेमोरी, नए सब्सक्राइबर को जगह ही नहीं है। तो रन टाइम पे, रन टाइम बोले तो क्या? 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स एप्लीकेशन इज रनिंग, नो? एप्लीकेशन इज रनिंग, यस और नो? और जैन से मार्च का एप्लीकेशन इज बीइंग कोडिंग। जैन से मार्च का एप्लीकेशन क्या हो रहा है? एप्लीकेशन कोडिंग हो रहा ना। और 1 अप्रैल से एप्लीकेशन क्या हो रहा? तो रन जब होते रहता तो अपनी मेमोरी कंज्यूम होती रहती, तो जितनी अपन ने मेमोरी दी होंगी वो फिल हो जाती। क्या हो जाती? फिल। अभी समझो उसने दिया होगा 10,000 भी दिया होगा, क्या दिया होगा? तो वो भी तो फिल होगा ना काना का जाके, यस और नो? एक मिनट। हेलो। तो आगे जाके अगर 10,000 भी इसने साइज दिया होता, क्या दिया होता? वो भी तो कहाँ जाके भर जाती थी, है ना? 6 अप्रैल को नहीं तो कम से कम 25 अप्रैल को भरती थी वो, है ना? भर जाती वो। तो अभी अपने को ये मैकेनिज्म करना है कि रन टाइम पे साइज अपने आप बढ़ती रहे। रन टाइम पे साइज अपने आप बढ़ती रहे। क्या करती रहे? साइज अपने आप साइज ग्रो होती रहे। तो वो क्या है? अपने को मेमोरी ऐड होती रहे। क्या होती रहे? मेमोरी। तो समझो मैंने शुरू किया 100 से। शुरू किससे किया? कि 100 मिल जाए तो बहुत है। जब मुझे लगा कि 100 फिल होने आ रहा है तो मैंने क्या किया? रन टाइम पे जाके कब किया? तो 100 समझो अभी मैंने किया था शुरू 1000 से। किससे शुरू किया था मैंने? जब मुझे लगा कि भाई 4 अप्रैल को कितने बचे? 85 बचे, मतलब ये भी जल्दी भर जाएगा, तो मैं 4 अप्रैल को जाके उसको इंक्रीज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? साइज को क्या कर दूंगा? इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा? ये रन टाइम पे क्या हो रहा? साइज इंक्रीज होती है। कि जैसे जैसे डेटा बढ़ते जा रहा है ना, साइज हम ऑटोमेटिकली कोड को चेंज नहीं करना है, अपने आप ग्रो होते रहता। अपने आप क्या होता हो? रन टाइम पे मेमोरी उसको मिलती जाएंगी। वो पूछते जाएगा कितने सब्सक्राइबर्स का चाहिए, क्या चाहिए, कितने सब्सक्राइबर स्टोर करना है, तो उतनी मेमोरी मिलती रहती। तो देखो, एक तो ये लॉजिक था। तो एक लॉजिक ये है, जब शुरू में प्रोग्राम रन हुआ तो मैं पूछूंगा printf हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स, तो आप बोलेंगे कि सर 100 दे दो। क्या दे दो? 100। तो आप बोलेंगे 100, तो क्या करेंगे हम लोग? स्कैन एफ, और वो 100 कौन से वेरिएबल में जाएगा? एंड एन में। किस में जाएगा? तो अभी मैं कितने लोगों को मेमोरी एलोकेट करूंगा? मेमोरी एलोकेट टू एन सब्सक्राइबर्स। कितने? यानी कितने सब्सक्राइबर? तो आपने यहां पर डाला था 100। क्या डाला था आपने यहां पर? 100। अब जब 100 फिल होने आ रहे तो मैं फिर से पूछूंगा अभी तुझे कितने सब्सक्राइबर की मेमोरी चाहिए? तो आप बोलेंगे सर अभी मुझे और 1000 दे दो। क्या दे दो? तो प्रिंटफ में पूछूंगा हाउ मच एक्स्ट्रा मेमोरी यू नीड, तो आप बोलेंगे मुझे 1000 दे दो। क्या दे दो? और तो मेरे पास पहले 100 थे ना, अब क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे अभी? 1100। तो उसको मैं स्कैन कर लूंगा और नए मेरा वापस मेरा एन बन जाएगा। क्या हो जाएगा वो? तो मेरा वो चाहिए ना, एन वेरिएबल तो वो रहेगा ना, तो उसको नया वैल्यू मिल जाएगा उसे। तो नया वैल्यू क्या है उसका? तो अभी मेरे एलोकेट टू, पहले था 100 सब्सक्राइबर्स, कितना? और फिर अभी किससे क्या होंगे मेमोरी एलोकेट? अभी
1000 कितने सब्सक्राइबर को टू 1100 कितने, तो वो जो 100 है उसका डेटा भी कॉपी होगा प्लस 1000 एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये 1100 में फुल होने आ रहे हैं, तो क्या करूंगा मैं, फिर से क्या करूंगा, printf scanf न्यू मेमोरी है ना, तो वो आपने scanf करे और समझो आपने बोले मुझे 5000 क्यों चाहिए, क्या चाहिए, बिजनेस मेरा बूम हो रहा है, मुझे कितने चाहिए 5000 और तो कितने का लगेगा 6100, कितने का लगेगा 6100। तो मैं साइज किससे बढ़ाऊंगा, मैं यहाँ 100 था तो साइज मैंने कितने से बढ़ाया, मैंने साइज मेरा नया साइज का 1100, पहले 100 था ना, तो साइज क्या रहेगा, साइज 100। जब यहाँ हो गया 1000 तो साइज क्या हो गया मेरा 1100, और जब ये साइज 5000 हो गया तो साइज क्या हो गया अभी नया। तो जब 6100 हो गया तो क्या करेगा, पहले ये 5000 सब्सक्राइबर्स का रिकॉर्ड सेव करेगा, फिर एक्स्ट्रा पहले जो है ना 5000 ये थे ना जो कितने थे पहले 1100, उनका पहले सेव करेगा और फिर जो है 11001 ऑनवर्ड्स कितना ऐड करते जाएगा। देखो पहले 100 सब्सक्राइबर्स थे ना, तो पहले 100 सब्सक्राइबर्स थे तो इंडेक्स क्या रहेंगे 0 to 99 क्या रहेगा, है क्या नहीं। अब 0 to 99 थे और ये था लेट से एड्रेस 1000 पे, कहा एड्रेस मिला, कहा मिली थी मेमोरी इनको 1000। अब कितने हो गए और 1000 बढ़ गए ना, अभी पहले 100 थे फिर कितने बढ़ गए 1000, तो कितना हो गया, कितना हो गया, तो 1100 का नया प्लॉट लेंगे। अब क्या लेंगे 1100 का नया प्लॉट, कौन से एड्रेस पे, तो शहर के अंदर जगह फुल हो गई, तो शहर के अंदर जगह नहीं अपने को अपना इतना वेयरहाउस रखने को, क्या करते हैं अपन नए एड्रेस पे जाएंगे। फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, ये पूरा जितना भी है इसको कॉपी करेंगे, तो ये अपने जो 100 है ऊपर के पहले कॉपी हो जाएंगे, तो कौन से एड्रेस से लेके कौन से एड्रेस तक 2000 से लेके 2099 तक, कहाँ तक 100 है ना वो, कहाँ तक कॉपी हो जाएंगे पुराना डेटा। तो ये जो डेटा है पुराना वाला रेड कलर का जो भी है वो इधर आ जाएगा। अब कितने स्पेस एक्स्ट्रा मिल गए अपने को, अभी एक्स्ट्रा स्पेस अपना ग्रीन वाला है, कितना है, कितना मिला एक्स्ट्रा अपने को 1000 मिला। अब ये भी फुल हो गए, तो पहले के 100, पहले के कितने 100 और नए पहले के 100 और तो कितने हो गए 1100। ठीक है, तो ये 1100 नए एड्रेस पे है। अब ये 1100 से मेरे हो गए 6100, कितने हो गए, तो मुझे कितनी स्पेस लग रही है और 5000, तो यहाँ तो मुझे मिलेगी नहीं, तो एक नई एड्रेस मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कोई भी एड्रेस ले लो, लेट से मुझे एड्रेस मिला 7777, कौन सा एड्रेस मिला वो, तो 777 पे पहले क्या होगा, पहले ये 1100 का रिकॉर्ड कॉपी होगा, क्या होगा, पहले ये जो 1100 का रिकॉर्ड है ये क्या होगा, ये कॉपी होगा पहले, ठीक है, ये कॉपी होगा। लेट से तो एड्रेस मेरा था 10,000 एड्रेस था, क्या था एड्रेस मेरा, ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, 7 कैलकुलेशन नहीं होगा। एड्रेस क्या था मेरा 10,000, तो क्या हो गया 10,000 से लेके कितने 10,000 से लेके कितना 1100 कितना हो रहा 11,100 11,100 वो प्रीवियस डेटा का, और फिर अभी बचा हुआ ये सब कितना 5,000 ना न्यू डेटा का, समझ आया ऐसा। तो ये कॉपी करके नया नया आगे बढ़ते रहता हूँ, तो प्रीवियस डेटा भी लॉस नहीं होता, प्रीवियस डेटा भी लॉस नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो 100 से उसने जो 1000 किया तो वो 100 का डेटा रिमूव हो गया, नए 1000 मिल गए, नहीं, वो उसमें ऐड होते चले जाते। समझ में आ रहा है, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये मेमोरी कब हो रही है एलोकेट, जैन से मार्च के बीच में क्या अप्रैल के बाद, तो रन टाइम पे क्या कोडिंग टाइम पे,
तो इसके जो मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होती है उसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी। क्या बोलते हैं? तो डायनेमिक मेमोरी बोलते हैं मेमोरी allocated at runtime is called as runtime, डायनेमिक मेमोरी। तो ये मेमोरी कब मिल रही है अपने को? डायनेमिक मेमोरी। और इसके लिए 4 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? कौन से? malloc, calloc, realloc और free। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? malloc, calloc, realloc और free, ये 4 फंक्शन है डीएमए के। क्या ये? फंक्शंस ऑफ डीएमए। Is the concept clear? What is DMA doing? Okay, now let's take one example of each. So let's take a malloc. Let's take example of now malloc। अब malloc का एग्जांपल लेते हैं। तो malloc का फुल फॉर्म क्या रहेगा? Yes, क्या बात है, मेमोरी एलोकेशन। तो कैसे किया वो? M फॉर, यहाँ का M, यहाँ का M और यहाँ का alloc। क्या हो गया ये? समझा? वेरी गुड। अब ये क्या करता है? देखो, इफ यू आर आस्किंग योर पेरेंट्स फॉर कैश, यू हैव टू आंसर 2 क्वेश्चंस। योर पेरेंट विल कम अप विद 2 क्वेश्चंस। कितना चाहिए, क्यों चाहिए? कितना चाहिए, क्यों चाहिए? सो यू टेल कि मुझे 1,30,000 चाहिए। क्या चाहिए? 1,30,000 चाहिए मुझे आईफोन 13 प्रो मैक्स क्या लेना है ना? जो भी है, मुझे नाम तो मालूम नहीं है, पर 13 मालूम है? हाँ, 13 प्रो मैक्स लेना है। तो क्या बोलेंगे? टर्न अराउंड। क्या बोलेंगे आपको? प्लीज टर्न अराउंड। हाँ, तो 1,30,000 तो क्या देंगे? बोलेंगे प्लीज टर्न अराउंड, 180 डिग्रीज घूम जाओ बोलेंगे वो। तो कितना चाहिए और क्या करेंगे, है ना? और क्यों? यस और नो? Okay, you go up to them and say, Dad, I want 65,000. I want to pay my college fees. है ना? Yes or no? I want 500. I want to fill petrol. है क्या नहीं? तो I want 1,200. मेरी कॉलेज की ट्रिप जा रही। क्या कर रही? कॉलेज की ट्रिप जा रही है क्या नहीं? तो सिंपल से 2 क्वेश्चन रहते हैं। कौन से 2 क्वेश्चन रहते हैं? हाँ, कितना और क्यों, बस सिंपल। तो मैलॉक भी ऐसे ही डील करता है। कितनी मेमोरी चाहिए और क्यों चाहिए? कितनी मेमोरी चाहिए और, यानी तुम उस मेमोरी में क्या स्टोर करोगे, क्या करोगे? ओके, अपने को ये तो मालूम है ना, मेमोरी टेबल, मेमोरी साइज मालूम अपने को? 1 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर कितने बाइट का होता? 1 बाइट। 1 कैरेक्टर 1 बाइट। 1 कैरेक्टर 1 बाइट है ना? 1 इंटीजर 2 बाइट्स and 1 float 4 बाइट्स, है ना? तो अपने को मालूम है टेबल, अपने को ये तो पार्ट हो गया हुआ है। ये सी का है। किसका है ये? सी का। बाकी लैंग्वेजेस का अलग हो सकता है और अलग होगा ही। ओके, वेरी गुड। तो अभी मुझे 100 सब्सक्राइबर्स के सब्सक्राइबर आईडी स्टोर करने। क्या करने? सब्सक्राइबर आईडी। सब्सक्राइबर आईडी 1, सब्सक्राइबर आईडी 2, सब्सक्राइबर आईडी 3 क्या करने हैं? तो कितनी मेमोरी लगेगी मुझे? देखो, ये मेरे सब्सक्राइबर आईडीज है 1 2 3 4। ये मुझे उनके, लेट्स से मुझे 100 स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करने हैं। चलो, आई विल मेक इट इजियर फॉर यू ऑल। 100 स्टूडेंट्स के तो कितने लगेंगे बाइट मुझे? हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी is needed to store the roll numbers of 100 students? How many bytes? How many bytes? 200. Yes. एक स्टूडेंट के लिए कितनी लगती? 2 बाइट। तो स्टोर स्टूडेंट के लिए कितने हो गई?
200 बाइट, है ना। तो एक के लिए 2 बाइट, तो 200 के लिए कितने हो गई, 100 के लिए कितने हो गई 200 बाइट। तो इतना तो मुझे मालूम है कि मुझे कितने बाइट चाहिए, 200 बाइट्स, ठीक है ना। अब 200 बाइट्स में मुझे क्या स्टोर करना है, तो ये मेरा हो गया कितना, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या चाहिए, कितना हो गया है? और क्यू, तो इसमें स्टोर क्या करेंगे आप, क्या स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करेंगे इसके अंदर। देखो क्या से मतलब, क्या से मेरा डेफिनेशन है ये, किस टाइप का डेटा, क्या से मेरा मुराद ये है, क्या स्टोर करेंगे आप। तो मैं बोला मुझे 200 बाइट दो, मैं इंटीजर स्टोर करूँ, क्या करूंगा, इंटीजर। क्या करूंगा स्टोर में, इंटीजर स्टोर करूँ, क्या करूंगा मैं। ओके, ये समझ में आ गया। तो बस अभी इसको लिखना कैसे है, सिंपल देखो ऐसा, इसको लिखना ऐसे, देखो इसको ऐसे ऐसे पढ़ते आना है इसको। हम लोग प्रोग्रामिंग बहुत सारा जो है ना राइट टू लेफ्ट करते हैं ना, इसको पढ़ते ऐसे आना है। देखो आपने कैसे पढ़ते आना है इसको, कि मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दूं क्या, देखो कैसे पढ़ना है आपने, देखो इसको कि मैलॉक क्या बोलेंगे, मेरे को कितने बाइट दे, 200 बाइट दे। 200 बाइट। अब मैलॉक बोलता क्या करेगा इसका, क्योंकि 200 बाइट में है ना, एक 65,000 से तू कॉलेज की फीस भी पे कर सकता, 65,000 से तू एक फोन भी खरीद सकता, 65,000 से तू एक पब में जाके डिस्को में जाके उड़ा सकता, पटाखे फोड़ सकता, कुछ अपने लिए कपड़े खरीद सकता, जो भी बहुत सी चीजें कर सकता ना। पर यू हैव टू टेल स्पेसिफिकली कि मैं किसके लिए ले रहा हूँ, यस और नो। तो 200 बाइट में आई कैन स्टोर कैरेक्टर्स आल्सो, हाउ मेनी, 200 कैरेक्टर्स। 200 बाइट में आई कैन स्टोर फ्लोट्स आल्सो, कितने फ्लोट्स, 50। एंड 200 बाइट में आई कैन स्टोर इंटीजर्स आल्सो। पर मैंने प्रॉमिस क्या किया है, मैं किसके लिए ले रहा हूँ, तो उसको टाइप कास्ट करने, क्या करने का, कि भाई मैं किसके लिए ले रहा हूँ, इंटीजर के लिए ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है। ये तो ये दूसरा सवाल हो गया। तो पहला क्वेश्चन कितना, क्यों, तो ये पहला क्वेश्चन था, और ये दूसरा क्वेश्चन था कि क्या करेगा उसका, क्या स्टोर करेगा उसमें, ठीक है। तो मैलॉक क्या करेगा, अभी मेमोरी में जाएगा, कहाँ जाएगा, मेमोरी में डाइव करेगा, ठीक है। द मीटिंग इज कमिंग टू एन एंड, आई विल सेंड अ फ्रेश इनवाइट एंड विल कंटिन्यू। ओके, तो देखो ये होता है मेमोरी मैप। तो एक जो है ना ब्लॉक, वो 200 यूनिट का है, कितना यूनिट का समझते हैं अपन, इज 1 ब्लॉक अज्यूमिंग, हालांकि हर ओएस का अपना अपना होता ब्लॉक साइज, मैं ऐसे बोल रहा हूँ 200 यूनिट का है। और अभी इसमें से कुछ ब्लॉक्स जो है ना वो ये उनके एड्रेसेस है, ठीक है। लेट्स से एड्रेस, ये एड्रेस 1, क्या है ये एड्रेस 1 है, और फिर ये एड्रेस क्या है 2 है, ऐसे करते करते ये 3 हो गया, फिर ये 4 5 और 6, ठीक है। तो अभी अपने को मालूम है क्या लेना है अपने को, ये सब उसके, ये क्या हो गया 7 8 9 10, 7 8 9 10 11 12, ये क्या आ गया 13 14 15 16 17 18, ये क्या हो गया 90, कितने से ऐड हो रहा है, 6 से ऐड हो रहा है क्या, 6 से ऐड हो रहा है क्या, ये 25 क्या जाएंगे 25 26, ठीक है, ये ब्लॉक्स है। अब इसमें कुछ ब्लॉक्स जो है ना वो यूज्ड है, क्या है, तो यूज ब्लॉक को मैं कर रहा हूँ ग्रीन से, ओके। मैं कोई भी कलर से उसका, ये ब्लू कलर से मैं यूज ब्लॉक को मार्क कर रहा हूँ। ये सारे ब्लॉक क्या है जो ऑक्यूपाइड है, क्या है ये, ठीक है। ये सारे ब्लॉक्स क्या ऑक्यूपाइड ब्लॉक्स है, मेमोरी में हम गए तो ये ऑक्यूपाइड ब्लॉक्स है, ठीक है। अब जो है मैंने मैलॉक को क्या बोला, मैलॉक मुझे कितने चाहिए, 200 चाहिए क्या, ओके। एक ब्लॉक 20 बाइट का पकड़, क्या पकड़ता है एक ब्लॉक कितने का, 20 यूनिट का एक ब्लॉक पकड़ लेते। अब मैंने मैलॉक को कितना बोला है, मुझे कितने बाइट चाहिए, यानी मुझे कितने ब्लॉक चाहिए, 10 ब्लॉक चाहिए, कितने चाहिए 10 ब्लॉक। तो वो जाएगा 10 ब्लॉक, काम मिल रहे मेमोरी में कंटिन्यूस, हाँ 90 से ऐसे मिल रहा है, यहाँ से 13 14
15 16 से कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ जाएगा वो, कितने बाइट कितने ब्लॉक कहाँ से मिल रहे हैं, 20। अरे भाई 200 के लिए कितने ब्लॉक लगेंगे मुझे, एक ब्लॉक 20 यूनिट का है, मुझे 200 बाइट्स चाहिए, 20 बाइट्स का एक ब्लॉक है, तो कितने लगेंगे मुझे, तो 10 ब्लॉक मुझे कंटिन्यूसली कहाँ मिल रहे हैं, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 है ना। तो मुझे क्या करेगा वो, ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मुझे ब्लॉक दे देगा, क्या लगा दे देगा मुझे वो, कितने का हो गया ब्लॉक पूरा, ये 200 बाइट, कितने बाइट का हो गया, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है ये 16 से, लेट से या कोई भी एड्रेस है, लेट से वो एड्रेस था 16,000 का एड्रेस था वो, तो 16,000 से 1600 से कहाँ तक जाएगा, 1600 से लेकर कहाँ तक 1800 तक, 200 है ना, कोई भी एड्रेस है मेमोरी में यार, अगर वो एड्रेस था, कोई भी एड्रेस पकड़ो ना तुम लोग, 7777 क्या एड्रेस था वो, तो 777 से लेके 7977 200 है ना। समझो कि ये 16 जो है तो अपने नंबरिंग के लिखे, मेमोरी में इसको किस नाम से एड्रेस दिया हुआ है, जो भी नाम से एड्रेस दिया रहेगा मेमोरी में उसको, मेमोरी में इसको दिया रहेगा लेट से 7777 नाम से, तो क्या किया उसने 7777 से कितने उठाया, तो आपने बुला के दे दिया, तो मैं लॉक नहीं करता, मेमोरी में जाता, जितने अपन ने मांगे उतने जहाँ से उसने उठाया है वहां से लाके देता, तो वहां पर एक पॉइंटर पॉइंट कराता हूँ, क्या करता हूँ वहां पर एक पॉइंटर को पॉइंट करा, इसके लिए मैंने मेलॉक को डीएमए को मैंने पॉइंटर्स की बात पढ़ा रहा हूँ, किसके बात पढ़ा रहा हूँ मैं, तो कौन से पॉइंटर को पॉइंट करा रहा था, स्टार पी, किसको स्टार पी, तो कौन पॉइंट कर रहा है उसको, स्टार पी, समझ में आ रहा है, तो स्टार पी वो पॉइंटर है जो यहाँ पर पॉइंट करेगा, ठीक है, तो कौन पॉइंट कर रहा है 777 पे, स्टार पी, अब बोलो स्टार पी किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का, किस टाइप का, तो इसके लिए मेलॉक, तो इसके लिए ये दिख रहा है क्या इंटीजर स्टार, तो इसके लिए एलएचएस भी क्या चाहिए अपने को, इंटीजर स्टार पी इक्वल्स, तो जो मेमोरी वो देगा ना मेलॉक उसको ये पी पॉइंट करेगा, तो सिंपल सा याद रखना आरएचएस शुड बी इक्वल टू एलएचएस, ये क्या है इंटीजर स्टार ना, तो फिर इधर क्या है लेफ्ट में क्या है इंटीजर स्टार, तो ये रूल याद रखना बस, तो स्टार और स्टार, समझ में आया, हाँ क्योंकि वो पॉइंटर है ना कि सारा मेमोरी पे खेले ना, तो रन टाइम पे मेमोरी मिल रही है तो पॉइंटर, तो इसके लिए दिस शुड मैच, बस सिंपल, ठीक है, कितना चाहिए भाई मेमोरी 200 बाइट चाहिए, क्या डालेगा उसके अंदर इंटीजर स्टार, जाके लाके दे दिया, तो जो मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस इसको कोई पॉइंटर पॉइंट करेगा वो पॉइंटर को लेफ्ट में स्लैश कर देने का, वो पॉइंटर और ये वाला सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम, ये LHS और RHS शुड बी द सेम टू सेम, समझ में आ रहा है ये, तो ऐसे 200 बाइट मिल जाए, क्या मिल जा रहे हैं, ओके, मेलॉक क्या करता 200 बाइट का अखंड पीस देता, क्या देता अखंड पीस देता, कैलॉग क्या करता, कैलॉग उसको 200 में स्प्लिट करता, क्या करता 200 में इसके स्प्लिट कर देता, क्या कर देता 200 में स्प्लिट कर देता, तो अभी अपने को ज्यादा कैलॉग में जाना नहीं, मेलॉग अच्छे से समझो, पहले एक समझ लो, समझ में आ गया ये, कोई शक, समझ में आ रहा है क्या गाइस, ओके, अब मुझे 100 स्टूडेंट्स का हाइट स्टोर करना है, क्या करना है मुझे स्टोर, अब बोलो हाउ मेनी bytes of memory is needed to store the height of 100 students, बोलो भाई कितने लगती, हाँ ओके, मैं अभी इसको थोड़ा कम करता हूँ, मैं अभी ये एरिया यूज कर रहा हूँ, तो कितना लगता है बोलो 400, अब मुझे ये 400 बाइट्स चाहिए रन टाइम पे, कैसे करने का बोलो, क्या बोलेंगे मेलॉक को, कितना चाहिए मेलॉक 400 दे, कितना दे, दिख रहा तुम लोगों को गाइस, हाँ कितने लगेंगे अभी
हाँ शफीक, 400 तो मेलॉक क्या बोलेंगे, मेलॉक को कितना थे, मेलॉक कितना थे, 400 400। ये हो गया कितना, क्या करेगा 400 का, क्या स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा, हाँ लोड स्टार, और फिर एलएचएस में क्या लेगा, किस टाइप का पॉइंटर, ब्यूटीफुल, हो गया सिंपल, समझा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, अभी एक चैलेंज आता है, अगर मुझे ये टेबल मालूम नहीं है, क्या मालूम नहीं है मेरे को ये टेबल मालूम नहीं है, यस और नो, हेलो, देखो अभी अपन कोई शॉप में जाते हैं, जिस शॉप में अपन बार बार जाते हैं, तो अपने को वहां का रेट मालूम रहता है क्या नहीं, तो अगर अपन जो है एक समोसा 10 रुपए का है, कितने का समोसा है एक, और अपने को वहां का रेट मालूम है, अपन क्या बोलते हैं 50 रुपए के दो, क्या दो, तो अपने को मालूम है कि कितने देगा वो, है ना, तो जब अपने को मालूम है तो अपन दोनों में बात, वी कैन टॉक इन बोथ टर्म, वी कैन टॉक इन, आपको अगर मालूम है रेट कितना है, तो आप बोल सकते हो 50 रुपए के दो, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, क्या दो, 5 समोसे, है ना, तो यू कैन टॉक इन बोथ, है ना, अगर आपको मालूम है तो दोनों। अगर कोई नया बंदा आया है उस दुकान में, उसको मालूम नहीं है रेट क्या है, वो क्या बोलेगा, सिर्फ उसको सिर्फ उसको एक कितने का दिया पूछेगा, क्या बोलेगा वो, तो वो बोलेगा एक 10 रुपए का दिया, तो क्या बोलेगा 5 दो, क्या दो, तो वो हमेशा क्वांटिटी में बात करेगा, किसमें बात करेगा हमेशा, वो नया आदमी किसमें बात करेगा हमेशा, क्वांटिटी में, कि भाई इतना दो, और जो पुराना आदमी है वो दोनों में बात करता है, 50 रुपए के समोसे लेके आ, है ना, क्योंकि उसे मालूम है कि एक 10 रुपए का है, यस और नो, तो अभी जिसको मालूम है कि क्या टैरिफ है, कि एक बाइट कितने का है, एक कैरेक्टर कितने का है, एक इंटीजर कितने का है, एक फ्लोट कितने का, उसको मालूम है, वो तो डायरेक्टली बोल देगा ना, है क्या नहीं, वो तो डायरेक्टली बोल देगा कि 402 है ना, 202 है ना, व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट वी डिड प्रीवियस क्वेश्चन, मैलॉक फॉर रोल नंबर्स, मुझे कितने दो, 200 बाइट दो, क्या स्टोर करने वाला हूं मैं, इंटीजर, क्योंकि मुझे मालूम है साइज क्या है इंटीजर का, है ना, डायरेक्टली मैंने बोल दिया उसको, बोला कि नहीं, पर अभी अगर मुझे मालूम नहीं है तो विषय आ जाता ना, तो मसला है ना, तो उसके लिए हमारे पास है साइज ऑफ ऑपरेटर, क्या है उसके लिए अपने पास, साइज ऑफ ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है, क्या ये ऑपरेटर, तो अभी अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करने, क्या करने हैं, 100 स्टूडेंट्स के रोल नंबर, तो मुझे मालूम है कि एक रोल नंबर कितने बाइट्स का है, 2, तो मैं क्या बोलूंगा, मैलॉक साइज ऑफ रोल नंबर, साइज ऑफ क्या, इंटीजर, साइज ऑफ क्या, साइज ऑफ कितना हो गया, अरे भाई साइज ऑफ इंटीजर कितना है, साइज ऑफ इंटीजर कितना है इधर, साइज ऑफ इंटीजर कितना है रे, बहुत मंद है यार, साइज ऑफ इंटीजर कितना है राजा, 2 बाइट्स है, तो जब मैं बोलूंगा साइज ऑफ इंटीजर तो क्या करेगा वो, हाँ कितना हो गया, इसका मतलब क्या, 2 बाइट, ऐसे कितने चाहिए मेरे को, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं उसको, 100 से, आई हुआ, तो इनटू क्या, इनटू कितना, 100, मुझे इतनी मेमोरी दो, कितनी दो, तो इसके साइज ऑफ इंटीजर, और ये मैलॉक का ब्रैकेट क्या क्लोज हुआ, ये किसका ब्रैकेट क्लोज हो गया, मैलॉक का, क्या करेगा भाई तू इतने बाइट्स में, तो कितने बाइट्स देगा वो, 200 बाइट, क्या करेगा 200 बाइट में, क्या शो करेगा, एप्पल ऑरेंजेस कैरेट्स, क्या इंटीजर, और एलएचएस में क्या रहेगा फिर, इंटीजर स्टार पी, समझ में आया, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आपको साइज मालूम नहीं है तो। अब बोलो हाउ विल वी डू दिस फॉर द
हाइट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? आप देख रहे हैं मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, मेरे लिए वो इजी पड़ेगा हालांकि लिखना, बट स्टिल इफ यू सी मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं, क्या आ रहा हूं मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, मेरे लिए इजी पड़ेगा, देखो देखो ज्यादा हेडेक नहीं है मेरे लिए, बट जिस तरह समझाया जाता है उसी तरह लिखने का। मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, यस और नो, बट इससे समझ में नहीं आता क्या बोल रहे, अपने को पहले अपने सवाल जवाब करने हैं। ये क्या हो गया, कितना चाहिए, है ना, एक समोसा कितने का आता है, ऐसे मुझे 100 समोसे चाहिए, क्या चाहिए, एक समोसा कितने का आता है, ऐसे मुझे 100 चाहिए। तो अब्बा बोलते हैं समोसा 2 रुपए का आता, तो जैसे कितने चाहिए 200, तो जब मुझे मालूम है कितने का आता डायरेक्टली मैंने क्या बोल दिया था 200 चाहिए, और जब मुझे मालूम नहीं था तो फिर मैंने पूछा कितने का है, जैसे मुझे 100 चाहिए। समझ में आया, यस नो मे बी। तो ये क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, अब ये काम अपने को मेमोरी मिल गई इतनी 200 बाइट की, है ना, अब अपन ने काम कर लिया, अभी अपने को मेमोरी फ्री करना है, क्या करना है, मेमोरी क्या करना है, ताकि कोई और यूज कर ले, ताकि क्या कर ले, जैसे लाइब्रेरी से बुक बोरो किए, पढ़े, इस्तेमाल किए, वापस दे दो, है ना, ताकि कोई और बोरो कर सके। अब ये जो है ना, ये ग्रीन है ना, ग्रीन मतलब क्या, यूज आ गया ना, ये मतलब यूज के लिए क्या करते हैं अपन, उन्होंने ब्लू मार्क किया ना यूज के लिए, क्या मार्क किया अपन ने, तो अब ये भी सब ब्लू हो गया कि यूज हो रहा है क्या नहीं। अब जब ये अपन ने काम कर लिए तो अपने को क्या करना है, इसको फ्री करना है ताकि कोई और यूज करे, ताकि क्या करे, कोई और यूज करे, मतलब क्या कर देंगे इसको वापस क्या कर देंगे, है ना, ताकि कोई और यूज कर ले उसको। तो इसके लिए फ्री, और वो पॉइंटर का नाम जो पॉइंट कर रहा है, कौन पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, स्टार पी। तो क्या करने का फ्री के लिए, सिर्फ सिंपल फ्री नहीं, सिर्फ पी, नो स्टार पर, फ्री पी, यानी पी जहां पॉइंट कर मेमोरी क्या हो गई फ्री हो, ताकि कोई दूसरा इसको वापस यूज कर सके। वरना अगर लोग अगर ऐसे मेमोरी रोक के बैठे रहेंगे, लोग चाय की दुकान पर अपन गए, 10 टेबल है, जो सुबह 8 बजे आके बैठे वो लोग चाय रोक के बैठे हुए, तो नया आदमी का बैठेंगे, तो तुम रोक के बैठो आधा घंटा, फिर चले जाओ ताकि दूसरा आके तो यहाँ बैठ सके। तो मेमोरी इज लिमिटेड ना, मेमोरी क्या है, थोड़ी अनलिमिटेड मेमोरी रहती है, तो फ्री करने के लिए वो, समझ में आया, मैलॉक और फ्री समझ में आया। ओके, अब करते हैं रीअलॉक। क्या करते हैं अभी, रीअलॉक क्या है, देखो अभी ये जो मैंने लिखा, ये पी को कितनी मेमोरी मिली अभी इससे, हाँ कितनी मिली, 200 मिली, ठीक है। अब बाद में और 50 स्टूडेंट बढ़ गए, कितने स्टूडेंट बढ़ गए, 50 स्टूडेंट बढ़ गए, तो अभी कितनी चाहिए मेमोरी अपने को, 300, अरे 250 कैसे, 300 ना, कितनी चाहिए मेमोरी अभी, अरे पहले मेमोरी 200, पहले 200 बाइट लिखा ना अपने, 200 बाइट, अब 50 और बढ़ गए, तो कितने कितने लगेगी अपने को, हाँ 300 लगेगी ना, तो अभी अपन क्या बोलेंगे उसको, रीअलॉक, क्या बोलेंगे, रीअलॉक, ठीक है, रीअलॉक, कौन से पॉइंटर को रीअलॉक करना है, हाँ तो सिर्फ नाम देने का बस, पी कितनी देना, नई मेमोरी कितनी देना, नई मेमोरी 300। अब उस नई मेमोरी को कौन सा पॉइंटर पॉइंट करेगा, अब चाहो तो आप वापस यू कैन यूज द सेम पॉइंटर, समझ में आ रहा है, तो आप गुड वन, नाइस, चलो अच्छा है, जिसको नहीं समझा भाई तुरंत पूछो भाई, हाँ क्या, जैसे महक ने पूछी, वरना तुम लोग सेशन के बाद पूछेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वेरी गुड, देखो महक, ये अपना 7777 का एड्रेस था से लेकर 7977 तक 200 बाइट है क्या नहीं, है क्या नहीं, Yes, sir. तो कितने बाइट्स है टोटल, ये कितने बाइट्स है ये टोटल, 200. फॉर 100 स्टूडेंट्स ना, फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 100.
अब मेरे पास 50 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, कितने बढ़ जाते हैं मेरे पास? 50. तो मेरे को कितने बाइट लगेंगे फिर अभी? 300. 300 बाइट लगेंगे ना मुझे फॉर 150 स्टूडेंट्स. तो now I need to reallocate the memory, right or wrong? Yes, sir. तो what will I tell कि भाई reallocate, what will I say? reallocate न्यू साइज क्या है? कितना है? ओके. 300. reallocate टू विच पॉइंटर? कौन सा पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा था? हाँ, कौन सा पॉइंटर था जो पॉइंट कर रहा था भाई? तो कौन सा पॉइंटर था? तो जो यहाँ पर वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहां की मेमोरी रीअलोक करो. क्या करो? रीअलोक करना है. तो कौन से पॉइंटर की पॉइंट करना है मेमोरी रीअलोक? जहां पर कौन पॉइंट कर रहा था? P. और नया साइज क्या देना है उसको? 300. 300. अब एक नया एड्रेस मिलेगा फिर अपने को, है ना? लेट से वो नया एड्रेस मिला अपने को 1111. क्या मिला? तो 1111 से कहाँ तक जाएंगे अपन? 300 ना? 1411 है क्या नहीं? अब इस एड्रेस पे कौन पॉइंट करना चाहिए? या तो P पॉइंट कर रहा था ना, P. इस एड्रेस पे कौन पॉइंट करना चाहिए? इस नए एड्रेस पे. हाँ, इस नए एड्रेस पे कौन पॉइंट करना चाहिए फिर अभी? तो अगर मैं दे दूं *R, क्या करना चाहिए पॉइंट इधर नए एड्रेस पे? तो फिर यहां पर LHS पे लिख दो. क्या लिख दो इधर? कि इंटीजर *R इज पॉइंटिंग ओवर हियर. समझा महक? Yes, sir. If you want the same pointer to point, that also is possible. Just give what? Is already is declared ना? P already declared, no? ऊपर डिक्लेयर किया ना अपन ने. जब अपन ने यहाँ लिखा था ना इंटीजर *P, वो डिक्लेयर्ड ही है ना? तो सिर्फ P यूज कर लो, सिर्फ P. You can't declare it twice. You can't declare variable twice. So what is the meaning of this? What does this mean now? क्या मतलब है इसका? कि जहां पर P पॉइंट कर रहा है उसको क्या करो? रीअलोक टू 300 साइज. तो नए एड्रेस पे जाके 300 उठ जाएगा. उस नए एड्रेस पे कौन पॉइंट कर रहा है? P पॉइंट कर रहा है. कौन पॉइंट कर रहा है? आप चाहो तो सेम पॉइंटर को करो या चाहो तो सेकंड पॉइंट दूसरे पॉइंटर से कराओ, वो प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, हाँ तो ठीक है ना. सेम पॉइंटर बोलते यहाँ भी P था, यहाँ भी P था. समझा नहीं समझा? हाँ भाई, हेलो, अंडरस्टूड? Yes, sir. So this is what is DA.